Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. आवाज आ रही है ना सभी को बच्चों? आवाज क्लियर है? यस, ठीक है। तो चलिए कल का जो होमवर्क है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना? तो जिससे आपको जो भी डाउट्स रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 1 वाला जो क्वेश्चन था आंसर एक बार देख लेते हैं तभी भी। क्वेश्चन नंबर 1, 4/5 प्लस 2/7 माइनस का 2/9 था। ये आपका क्वेश्चन था। तो डिनोमिनेटर में देख रहा है, समझ में आ रहा है कि सर 5, 7, 9 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 35 इंटू 9, 35 इंटू 9 में आपका आ जाएगा 315 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ऊपर वाले में देख लीजिए, तो ऊपर वाले में अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 4 इंटू 63 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस 2 इंटू 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस में 2 इंटू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 35। सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर आया होगा सभी का। क्या पहले वाले का सभी का यही आंसर आया है? दूसरा वाला 4/7 प्लस 3/2 प्लस 9/7, ये आपका दे रखा है दूसरा क्वेश्चन। एलसीएम लीजिएगा तो नीचे 14 आएगा, एलसीएम में नीचे 14 आ जाएगा। अब ऊपर देखिए, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, 3 इंटू 7 21 आ जाएगा, एंड 2 इंटू 9 18 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 18 प्लस ये हो गया 39, 47 डिवाइड बाय 14। सेकंड का यही आया होगा मेरे हिसाब से सभी का आंसर, सभी का सेकंड का यही आया होगा। थर्ड, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड लिख के रखा था आपके पास x प्लस 2 लिखा था, ऊपर लिख के रखा था बच्चे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और डिवाइड में आपके पास था x प्लस 2 था यहाँ पे, और लास्ट में आपके पास था x प्लस 7 और डिवाइड बाय x प्लस 3 था। अगर यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो डिनोमिनेटर में आपको एलसीएम मिलेगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 3, ठीक है। न्यूमरेटर में आ जाओ, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या लिखा है? 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 1। 1 डिवाइड बाय ये करोगे तो पूरा यही नंबर आएगा, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, ये देखो यहाँ x प्लस 2 आएगा तो यहाँ पे क्या आ गया? x प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, लास्ट में डिवाइड किया तो केवल x प्लस 2 बचेगा, और क्या बचेगा? x प्लस 7 बचेगा। क्लियर? यही आया था सभी का? क्या सभी का यही आंसर आया था? पक्का? बाकियों का यही आंसर आया था बच्चों? ठीक, आ जाओ फोर्थ वाले का देख लेते हैं आंसर। फोर्थ वाला क्या बोल रहा है बच्चे? आपका ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, और डिनोमिनेटर में बच्चे आपके पास x प्लस 3 है, और यहाँ पे आगे आपका लिख के रखा था x प्लस 7 था, और बच्चे यहाँ पे x प्लस 1 था। एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई में x प्लस 1 यहाँ चला जाएगा, और यहाँ x प्लस 7 मल्टीप्लाई x प्लस 3 यहाँ जाएगा। अब बच्चे पता है, कभी भी अगर आप ओपन करते हो ना तो इस पूरे टर्म को ओपन करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि इसका मैं आपको ओपन करने का एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से ओपन करने का तरीका समझिएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 आ जाएगा। न्यूमरेटर की बात करते हैं, देखो बच्चे एक्स क्यूब का टर्म कैसे बनेगा, आप ये सोचो कि सर यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा और आपका एक्स का टर्म आएगा। तो एक्स क्यूब का टर्म कहां कहां से बनेगा, केवल एक जगह से, जब ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब आ गया। अब एक्स स्क्वायर के बारे में सोचो कि सर एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, तो एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक एक्स स्क्वायर आएगा, 3x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा, तो 3x स्क्वायर हो गया, तो यहां से आ गया 4x स्क्वायर, और एक एक्स स्क्वायर यहां से आएगा तो कितना हो गया 5x स्क्वायर हो गया। अब x के टर्म का सोचो, तो x का टर्म कैसे बनेगा, जब ये 3x इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ गया, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया 2x आ गया, तो 3x प्लस 2x कितना आ गया 5x। अब यहां जाओ, ये 3x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ गया, ये से तो 10x, ये आ गया 15x आ गया। कांस्टेंट टर्म जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा और 7 3 से कितना आ गया 22 आया। ओपन करने का तरीका समझ में आया, ओपन करने का तरीका समझ में आया, विदाउट पूरा ओपन किए हमने क्या किया, लिख दिया पूरा टर्म को, समझा। एक्सप्लेन अगेन, दोबारा समझो। मैंने बोला बच्चे कि सर यहाँ पे आपको मालूम है कि सर न्यूमरेटर में एक्स क्यूब का टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स का टर्म आएगा और कांस्टेंट का टर्म आएगा। तो एक्स क्यूब का टर्म बनेगा कैसे, जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक्स से मल्टीप्लाई होगा और कहीं पे नहीं बन सकता तो एक्स क्यूब लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर का टर्म कैसे बनेगा, जब ये एक्स स्क्वायर आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 3x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर और x स्क्वायर 4x स्क्वायर आ गया, और एक एक्स स्क्वायर कहां से बनेगा, जब ये वाला x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टोटल 5x स्क्वायर हो गया। अब आ जाओ एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म, अब x वाले की बात करते हैं, तो ये 3x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 5x हो गया, ये वाला x 3 से मल्टीप्लाई, ये वाला 7 x से मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 10, और इधर से 5 आया तो कितना आ गया 15 आ गया। अब कांस्टेंट टर्म 2 1 से मल्टीप्लाई और 7 3 से, तो 2 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 3, तो 23 आ जाएगा, ये 21 प्लस 2 कितना होता है 23 होता है, समझा, क्या समझ में आया। क्लियर, चलिए, हाँ लिख दिया 23 लिख दिया बच्चे, 23 लिख दिया, 23 लिख दिया, 21 प्लस 2 23 लिख दिया। फिफ्थ वाला देख लेते हैं, फिफ्थ वाला लिख के रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। तो ध्यान से देखो बच्चे, ऊपर लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे लिखा है ए माइनस बी, तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी का टर्म कट गया तो बचा एक्स माइनस वाई। अब यहां आ जाओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो मैंने बताया था ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट गया तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये आपका आंसर आ जाएगा, समझा, क्लियर, यहां तक समझ में आया। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, यहां तक नोट डाउन कर डालिए। जल्दी से यहां तक नोट डाउन कर डालिए बच्चों। हो गया बच्चे, क्या बच्चे नोट डाउन हो गया।
वेट, ठीक है, जल्दी कर लीजिए बच्चे। क्वेश्चन 5 में कुछ नहीं हुआ बच्चे, ऊपर वाले को यूज कर लिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ये नीचे वाला टर्म कट गया, तो ऊपर केवल एक्स प्लस वाई बचेगा, सॉरी ये एक्स प्लस वाई बचेगा। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, इसके बाद यहाँ पे क्या लग गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अगेन ए माइनस बी कट गया, नीचे ये टर्म आ गया आपका। क्लियर? डन एवरीवन? चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। छठा क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि सर आपको एफ एक्स दे के रखा हुआ होगा, एफ एक्स आपको दे के रखा है बच्चे एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 7, ये दे के रखा हुआ है। और मुझे डिवाइड करना है, तो मैंने x प्लस 3 को 0 के बराबर किया, तो यहां से मुझे मिला x बराबर माइनस का 3। इस माइनस 3 को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो रखो f ऑफ माइनस 3 निकाल लो। माइनस 3 की पावर 4 कितना आ जाएगा? 81। 3 इंटू कितना आ जाएगा? 9 माइनस का 7, तो कितना आ गया? 81 प्लस 21 27 माइनस का 7, तो ये आ गया 27 माइनस 7 हो गया 20। तो आंसर आ जाएगा आपका 101। सभी का यही आया था मेरे हिसाब से, सभी का यही आया होगा, सभी का यही आया होगा मेरे हिसाब से। करेक्ट। आ जाइए सेवेंथ देखते हैं। सेवेंथ में क्या बोल रहा है बच्चे? आपके पास एफ एक्स दे के रखा था, एफ एक्स है आपके पास एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसको किससे डिवाइड किया जा रहा है बच्चे? आपका x माइनस 3 से। तो x माइनस 3 को आपने 0 के बराबर किया, जैसे ही 0 के बराबर किया तो आपने f ऑफ 3 निकाला, तो f ऑफ 3 कितना आ जाता है आपका? 27 प्लस 9k माइनस 3, तो ये आ जाता है आपके पास 18 प्लस 9k। और रिमाइंडर आपको दे के रखा है, तो रिमाइंडर आपको कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। तो k की वैल्यू आ जाती है आपकी, इसको इधर ले जाते तो माइनस का 1/3 आ जाता। कितना आ जाता? माइनस का 1/3। क्लियर? सभी का माइनस 1/3 आया था के, सभी का के माइनस 1/3 आया था। क्लियर है? इस पेज को नोट डाउन। हाँ, माइनस का 2/3 नहीं 1/3 आएगा ना बच्चे, 12 है तो उसको इधर लेके जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, और माइनस का 6 हाँ सॉरी 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 मेरी गलती, माइनस का 2/3, यस यस, माइनस का 6 डिवाइड बाय 9 इज माइनस का 2/3। ओके ओके, माइनस का 2/3 आएगा बच्चे, यस 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 यस, माइनस का 2/3। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आप लोग हो। आगे बढ़े। चलिए आ जाइए 8 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, 8 में डिवाइड करना था, और जो भाई डिवाइड करते हैं, ये एक्स क्यूब आ जाएगा, ये प्लस में आपका 3x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में आपका 7x है, और प्लस में 9 है, ये आपके पास है। यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। देखो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 2x आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करो, तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 5x और प्लस का 9 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना है आपका? माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2, सब यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, इसको किया तो ये कट गया। 5x प्लस 4x 9x, 9 प्लस 2 11, ये इसका आंसर आएगा। इसका क्या मतलब है कि सर हमारे पास जो ये नंबर दे के रखा हुआ है, इस वाले चीज को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? आपका x माइनस 1 प्लस में प्लस में आपके पास 9x प्लस 11 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 2। क्लियर? सभी का यही आया था। ये आपका क्या हो गया? कोसेंट। ये क्या हो गया? आपका कोसेंट हो गया। और ये क्या हो गया बच्चे? आपका रिमाइंडर। ये क्या हो गया बच्चे? आपका रिमाइंडर हो गया। क्लियर? सभी का बच्चे यही आया था कि कुछ और आंसर आया था सभी का? किसी स्टेप पे डाउट हो तो पूछ लो। 8 क्वेश्चन के किसी। सर 2 क्वेश्चन। सर लॉन्ग डिवीजन में सेट किया क्या बच्चे 6 को? चलो 6 को लॉन्ग डिवीजन से भी आपको दिखा देते हैं, एक बार करके देखते हैं 6 वाला लॉन्ग डिवीजन से। ठीक है, 6 वाला लॉन्ग डिवीजन से करते हैं। आप कुछ गलती कर रहे होंगे, देख लेते हैं एक बार। हाँ, नोट डाउन कर लो ये वाला। गलती समझ में आ गई? जिसने भी कोई गलती किया होगा तो उसको क्लियर है गलती? जिसने भी गलती, जो भी गलती की है, क्लियर है? कल तो छुट्टी रहेगा आपका, संडे है। बस कल रिवाइज करिएगा पूरा, जो भी वीक में पढ़ाया गया है पूरा अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, डन बच्चे? डन सभी का? आ जाइए 6 वाला देखते हैं। तो 6 वाला आपका क्या है? 6 वाला आपका लिख के रखा है एक्स की पावर 4 आपका अंदर है, 3x² आपका अंदर है, और -7 आपका अंदर है, और डिवाइड करना है मुझे आपका x+3 से। देखो सबसे पहले अगर डिवाइड करना है तो मैंने मल्टीप्लाई किया x+3, तो यहाँ x³ आएगा। जैसे आपने x³ से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा x की पावर 4, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 3x³ आ जाएगा। अब आपने सब्सट्रैक्ट किया तो देखो यहाँ पे अगर आपका कुछ नहीं लिख के रखा हुआ है ना, तो बच्चे आपको टर्म को इसको ऐसे लिख लो। अगर मान लो आपके x³ वाले टर्म नहीं लिख के रखे हैं तो देखो मैं बताता हूँ उसको आप कैसे लिख लो, तो आप कभी गलत नहीं करोगे। 1 मिनट। हाँ देखो, कभी भी अगर लिख रहे हो ना तो उसको ऐसे लिख लो। तरीका बताते हैं, देखो आपको बड़ा सिंपल सा तरीका है लिखने का। क्या तरीका है ध्यान से देखिएगा। सर अगर आपको मान लो x³ का टर्म नहीं दे रखा है, x का टर्म नहीं दे रखा है, तो उसको ऐसे लिख लो, x की पावर 4 प्लस 0 x³ लिख लिया, प्लस फिर आपका 3x² लिख लिया, प्लस 0x लिख लिया, और माइनस का 7 लिख लिया। अब आ जाओ यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आपने किया था, यहाँ पे x³ आ गया था। अब सब्सट्रैक्ट कर लो तो प्लस माइनस, तो ये कट गया, यहाँ माइनस का 3x³ बचेगा, और प्लस का यहाँ पे 3x² बचेगा। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस का 3x³ है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस का 3x² से, माइनस का 3x³ आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9x² आ गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो ये आपका कट गया। 3x और 9 कितना हो गया? 12x² प्लस 0x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x², तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12x से, तो ये आ गया 12x²। फिर ये वाला 12 इससे मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा? 36x आ जाएगा। देखो ये और ये आपका कट गया, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस का 36x आ गया, और माइनस का 7 आ गया। अब मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे -36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का 36 और 7 और 36 इंटू 3, तो 36 इंटू 3 कितना होता है आपका? 108 होता है। आई थिंक 36 इंटू 3 कितना होता है बच्चे आपका? हाँ 108, माइनस का 108 आ जाएगा। लो भाई, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये कट गया। 7 माइनस का 7 प्लस 108, 101 आंसर आ गया। तो यही मेरे को देना था आंसर, ये आपका रिमाइंडर हो गया। क्लियर? लॉन्ग डिवीजन मेथड से समझ में आ गया बच्चे? क्लियर? जिसका भी डाउट था नोट डाउन कर डालिए एक बार। लिख डालो एक बार जल्दी से।
नाइन्थ करें बच्चे, अब सभी का हो गया हो तो नाइन्थ किया जाए। करें बच्चे, वेट, ठीक है, लिख लीजिए एक बार जल्दी से। अब क्लियर हुआ ना, ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये डिवाइड करने का तरीका काम आएगा, इसलिए पहले ही पढ़ा दिया जा रहा है। डन, चलो नाइन्थ देखो, नाइन्थ तो बड़ा इजी था, नाइन्थ सभी का मेरे हिसाब से आ गया होगा। एक्स की पावर 4 प्लस 4x² प्लस 3 किससे डिवाइड करना है, x² प्लस 1 से। तो लो भाई, यहाँ पे x की पावर 4 है और यहाँ पे क्या है आपका x² है, मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से। तो लो भाई, यहाँ पे आ गया x की पावर 4 प्लस यहाँ आ गया आपका x², दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस, तो ये आपका कट गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x² आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चे आपका आ गया 3 आ गया। अब किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो ये आ गया आपका 3x² आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 3, तो ये आपका कट गया, ये आपका कट गया और ये आपका कट गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया बच्चे, आपका 0 आ गया। तो मतलब क्या है कि सर इसका x की पावर 4 4x² प्लस 3 बराबर x² प्लस 1 और मल्टीप्लाई x² प्लस 3, और रिमाइंडर में कितना आ गया बच्चे आपके पास, 0 आ गया। कितना आ गया, 0। तो अगर मैं पूरे नंबर को डिवाइड कर दूं x² प्लस 1 से, तो x की पावर 4 4x² प्लस 3 डिवाइड बाय x² प्लस 1 बराबर x² प्लस 3 डिवाइड बाय, यहाँ पे ये कट जाएगा, प्लस 0 डिवाइड बाय x² प्लस 1, मतलब ये वाला फंक्शन आपका x² प्लस 3 आ गया, और ये वाला कितना आ गया बच्चे आपका 0, मतलब कोसेंट आपका ये आया, रिमाइंडर कितना आ गया बच्चे आपका 0 आ गया। समझ में आया, क्लियर, यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। ये लिखने का तरीका भी समझ में आ गया होगा आप सभी को, और फिर आपने डिवाइड करके लिख दिया। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर डालिए। हो गया बच्चों सभी का, क्या बच्चों सभी का नोट डाउन हो गया, डन। चलिए आ जाइए 10th क्वेश्चन की तरफ। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 10th क्या दे रखा था, नीचे आपका यहाँ पे x³ है, फिर आपका यहाँ पे 4x² था प्लस 7x था प्लस 2 था, डिवाइड कर रहे हो x² प्लस 2x प्लस 3 से हम डिवाइड कर रहे थे। तो क्या x² है, यहाँ x³ है, यहाँ x आ जाएगा, ये x³ हो गया, प्लस यहाँ 2x² आ जाएगा प्लस 3x आ जाएगा। लो भाई सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया, यहाँ पे 2x² आ गया, यहाँ पे आपका 4x आ गया, और यहाँ पे प्लस का 2 आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ 2x² है, यहाँ x है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 2, ये 2x² आ गया, ये आपका 4x आ गया, और ये आपका 6 आ गया। लो भाई कट गया, ये आपका कट गया, ये आपका कट गया, और ये माइनस का 4 बचा। तो आपके पास ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखो तो सर ये जो नंबर लिख के रखा है x³ प्लस 4x² 7x प्लस 2, क्या आ जाएगा आपका, x² प्लस 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2,
और माइनस का 4 आ जाएगा। डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 3 से, ये एक्स क्यूब, ये पूरा नंबर वही आएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाय माइनस का 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3। अब जो मैंने एक्सप्रेशन देके रखा था वहां से कंपेयर करो, तो कंपेयर किया तो a की वैल्यू आया 1, b की वैल्यू आया 2, c का वैल्यू आया आपका 0, d का वैल्यू आया आपका 0 और e का वैल्यू कितना आया माइनस का 4। और सभी को ऐड किया, एडिशन मैंने पूछा था सबका, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई दैट इज -1, ये इसका आंसर है। तो आंसर कितना आएगा -1 आंसर आएगा। समझा? अरे यार ये तो इजी था, सॉल्व हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। समझ में आ गया? मैंने केवल अननोन दे दिया, इस वजह से आपको दिक्कत हो गई। अननोन नहीं दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं आया होता। क्लियर सभी को? बच्चे लोग सभी को क्लियर? चलिए क्लियर तो नोट डाउन कर डालिए जल्दी से। जल्दी से नोट डाउन कर डालो। लास्ट स्टेप में कुछ नहीं किया बच्चे, आपको यहां से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड किया? एक्स स्क्वायर प्लस इससे, इससे डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 से डिवाइड कर दो, लो हो गया। डिवाइड किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आ जाएगा। ये वाला टर्म आपका कट गया यहाँ से, ये वाला एक्स स्क्वायर, तो ये कट गया, यहाँ पे यही आ गया। अब कंपेयर किया जो आपको ओरिजिनल इक्वेशन देके रखा है ax प्लस बी, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है। यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक देके रखा हुआ है, तो ऊपर यहाँ पे -4 है, तो कंपेयर किया तो c की वैल्यू 0, d की वैल्यू 0 और e की वैल्यू माइनस का 4 आ गया। समझा? क्लियर अनुष्का? चलो लिख लीजिए एक बार। काफी क्वेश्चन कर लिया हमने इसके ऊपर, अगर देखा जाए तो हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं। नोट डाउन हो गया बच्चे सभी का? डन? सभी का हो गया? किसी का बच्चा तो वेट बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा बच्चों। डन, चलो आ जाओ। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट, नेक्स्ट हेडिंग है डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है? किसी को मालूम है डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? किसी का पता है? डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में सुना है? चलो सुना, अच्छी बात है। पहला बाय 2, तो 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना पड़ता है, किसी को मालूम है? लास्ट डिजिट में क्या आना पड़ता है? इवन नंबर। तो क्या बोलोगे? लास्ट डिजिट में, लास्ट डिजिट इवन नंबर। तो हम विदाउट डिवाइड किए हम ये बोल सकते हैं कि सर वो जो नंबर होगा वो आपका किससे डिविजिबल हो जाएगा? 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि सर आपका 24732 ये लिखा है, तो हर सर मुझे मालूम है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 2143, सर मुझे मालूम है ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट में आपका क्या आ गया? ऑड आ गया। अब बात करते हैं बाय 3, तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किसी को मालूम है?
3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम है, सम ऑफ ऑल नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, यस करेक्ट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3, इज मल्टीपल ऑफ 3, क्लियर। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो 4 5 3 2 7 मैंने ये लिया, तो अब मुझे चेक करना है विदाउट डिवाइड किए कि सर ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो बच्चे आप सारे नंबर को ऐड करो, तो 4 + 5 कितना हो गया 9, 9 + 3 कितना हो गया आपका 12, 12 + 2 कितना हो गया 14, एंड 14 + 7 कितना हो गया 21 हो गया, कितना हो गया 21। क्या 21 3 का मल्टीपल होता है? यस, ये 3 से आपका डिविजिबल आ जाएगा। फिर मैंने लिया 4 7 2 9 2 ले लिया, चलो ये ले लिया। अब देखो 4 + 7 कितना हो गया 11, 11 + 9 कितना हो गया बच्चे आपका 20, 20 + 2 कितना हो गया 22। ये आपका 3 का मल्टीपल नहीं है, जिसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। बात करते हैं थर्ड बाय 4, तो 4 में क्या होता है बच्चे आपका लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट केवल आपका डिविजिबल बाय 4 चाहिए। एग्जांपल 4 7 3 2 9 2। अब देखो मुझे 4 से अगर डिवाइड करना देखना है तो मैं पूरे नंबर को नहीं देखूंगा कि सर ये पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल है या नहीं, आखिरी के 2 डिजिट को देख लो, ये वाला। तो ये मुझे दिख रहा है 92 4 से डिविजिबल होता है, यस बिल्कुल होता है, तो ये 4 से डिविजिबल होगा। मैंने लिखा 5 7 3 2 2 लिख दिया। अब देखो अब आखिरी के 2 डिजिट को देखो, तो ये 22 है, आई थिंक 4 से डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। पांचवा देख लेते हैं बाय 5, तो 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए? यूनिट डिजिट शुड 0 और 5, सीधी सी बात है, अगर 5 से डिविजिबल होना है तो आपको यूनिट डिजिट में क्या आना पड़ेगा? 5 आना पड़ेगा। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो 4 7 3 2 5 6 ऐसे आ गया, तो क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट में आपका 0 नहीं आ रहा है ना, तो 5 आ रहा है। फिर मैंने लिखा आपका ये लिख दिया, तो अब आपको समझ में आएगी सर यस सर ये आपका 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट में आपका कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अब बात करते हैं सर 6 से, बाय 6, बाय 6 से अगर बोलोगे तो क्या आना चाहिए? बाय 6 का क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 एंड 3, 2 एंड 3 दोनों से आपका क्या होना चाहिए? 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए मुझे 2 और 3 दोनों का चेक करना पड़ता है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखोगे तो 2 4 7 3 2 मान लो मैंने ये लिखा, तो सबसे पहले तो आप 3 से देखो, सबसे पहले तो 2 से देखो, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस। 3 से देखो तो 2 4 7, तो 2 4 7 अगर ऐड किया तो 2 4 कितना आ गया 6, 6 + 7 कितना आ गया 13, 13 + 5 कितना आ गया 18, तो यस 3 से भी डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी आपका डिविजिबल है। अब बात करते हैं 4 7 3 1। अब बात करते हैं भाई ये क्या नंबर ये 2 से डिविजिबल है क्या? नहीं। क्या ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल है क्या? 3 से देख लो एक बार, तो ये 3 से आ जाएगा 4 + 7 11 15, यस, बट दोनों से होना चाहिए, दैट्स व्हाई ये आपका 6 से डिविजिबल नहीं होगा। समझा? क्या 6 वाला समझ में आ गया? क्लियर है 6 वाला? क्या यहां तक सभी को समझ में आया अच्छे से? चलिए अब आ जाइए बाय 8। 7 का हम याद रखते नहीं है और याद रखने की जरूरत है भी नहीं, हम याद करेंगे बाय 8 का। इसका याद करेंगे क्योंकि 7 का हम डिवाइड करके ही देख लेते हैं, उसका मतलब थोड़ा सा इजी भी होता है पर बार बार कंफ्यूज करता है, तो इससे बेटर है कि हम 7 को डिवाइड करके देखते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट is divisible by 8। तो मतलब 8 के लिए हम क्या करते हैं? लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे 4 7 3 2, अब लिख लेते हैं यहाँ पे 5 ले लेते हैं, तो देखो लास्ट के 3 डिजिट देखो 3 2 5, मेरे हिसाब से ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब ये आपका गलत हो गया। फिर आप ले लो 8 से डिविजिबल वाले नंबर ले लो, तो ये आ जाएगा 4 7 3 2 6 आ गया। अब लास्ट के देखिए 3 डिजिट, क्या ये आपका 8 से डिविजिबल है क्या? नहीं, तो मतलब ये नंबर भी आपका डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया? इसके बाद करते हैं बात 9 से करते हैं।
तो बाय 9। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कोई बताएगा मुझे? 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है बच्चे? 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा? सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। 9 के लिए क्या होता है कि सभी का जो समेशन हो वो आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 2 3 4 5 7 लिख लिया। अब देखो 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो 7 प्लस 2 कितना आ गया? 9। 9 प्लस ये 3 कितना हो गया? 9 प्लस 3 12 हो गया। 12 प्लस 4 कितना हो गया? 16। 16 प्लस 5 कितना हो गया? 21। ये 28 आ जाएगा। तो ये आपका डिविजिबल नहीं होगा। 28 7 से आपका डिविजिबल नहीं होता है। क्या ये समझ में आया? फिर मैंने लिखा 5 6 7 2 1। अब देखो 5 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 11 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 18 प्लस 2 कितना आ गया? 20 आ गया। 20 प्लस 1 21 और 6 लिख लिया 27। तो ये नंबर आपका क्या हो गया? 9 से डिविजिबल हो गया। 8 लिख लेते हैं बाय 10। 10 के लिए तो बच्चे को मालूम है कि सर यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए? यूनिट डिजिट शुड जीरो, शुड बी जीरो। तो यूनिट डिजिट को क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे लिख लो 74320, तो पक्का डिविजिबल होगा 45732। तो ये आपका नहीं होगा। समझ में आया? क्या यहां तक क्लियर है बच्चों? अच्छे से समझा? क्लियर? चलो क्लियर। तो जल्दी से ये चारों पेज नोट डाउन करिए। जल्दी से ये चारों पेज नोट डाउन कर डालिए। डन? सभी का हो गया? नो, जल्दी लिखिए। बच्चे डन? चलिए अगला पेज लिख डालिए। अब जल्दी से पेज नंबर 2 लिख डालिए। जल्दी से नोट डाउन कर डालिए। हो गया ये वाला पेज बच्चों? क्या सभी का हो गया ये वाला पेज? क्या सभी का ये वाला पेज हो गया बच्चों?
डन। चलिए हो गया, अगला पेज लिख डालिए। एवरीवन डन, एवरीवन लिख लिया, सभी का हो गया पक्का। चलो अगला पेज लिख डालो, जल्दी से अगला पेज लिख डालो। सभी का हो गया बच्चों? डन। डन एवरीवन। चलिए अब एक लास्ट देख लेते हैं आपका बाय 11, बाय 11, ठीक है। हाँ, सब्सट्रैक्शन ऑफ अल्टरनेट मल्टीपल या 11, बिल्कुल सही। सब्सट्रैक्शन मत लिखो, बेटर वर्ड रहेगा डिफरेंस। डिफरेंस, अभी मैं इसका मतलब बताता हूं। ऑफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ alternate, sum of even places and odd places is multiple of 0 और 11। अब याद रखिएगा, सब्सट्रैक्शन जो क्वांटिटी होता है ना, वो आपका निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सब्सट्रैक्शन जो वर्ड होता है, सब्सट्रैक्शन ये जो वर्ड होता है, कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव और 0। बट अगर मैं आपका डिफरेंस बोलूंगा ना, तो डिफरेंस
हमेशा याद रखिए डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, डिफरेंस निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को कभी बोला जाए ना कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर, इसका मतलब हमेशा ये होता है कि बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। ये समझ में आ गया डिफरेंस का मतलब और सब्सट्रैक्शन का मतलब? क्या डिफरेंस और सब्सट्रैक्शन का मतलब समझ में आ गया? क्लियर है अच्छे से? पक्का? अब आ जाओ एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल आ जाओ। एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल मान लो लिखते हैं 7 4 3 2 1 2 लिख दिया मैंने, मान लो ये लिख दिया। अब इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस, डिफरेंस बोला है मैंने, याद रखिएगा। तो 7 3 1 इसको ऐड किया तो 7 + 3 कितना हो गया आपका? 7 + 3 आ जाएगा आपका 10, 10 + 1 कितना आ गया? 11, 4 + 2 कितना आ गया? 6, 6 + 2 कितना आ गया? 8 किया 3। क्या ये डिविजिबल होगा? क्या नहीं होगा, मतलब ये 11 से आपका डिविजिबल नहीं है। समझ में आ गया 11 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट? क्या 11 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? बताइए, क्लियर? हाँ या ना? क्लियर? चलो क्लियर। एक्सप्लेन वन, ठीक है। दोबारा देखो, एक एग्जांपल और देखते हैं। चलो आ जाओ, एग्जांपल और देखो। 9 4 3 2 7 2 1 3। अब ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक ऑड प्लेसेस आपके ये आ गए, ये ऑड प्लेसेस, ये आपके इवन प्लेसेस। अब एक काम करिए, ऑड प्लेसेस वालों को ऐड करिए। तो 9 + 2 9 + 3 12, 12 + 7 19, 19 + 2 21, 21 + 3 24 आ गया। फिर 4 + 2, तो 4 + 2 आ गया 6, 6 + 3 कितना आ गया आपका? 9, 9 + 1 कितना आ गया? 10। दोनों को सब डिफरेंस ले लिया तो 14। क्या 14 क्या 14 जीरो है या आपका 11 का मल्टीपल है? नहीं। इसका मतलब आपका ये जो नंबर है ये आपका 11 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया? क्लियर? अब क्लियर बच्चे? चलिए क्लियर, जल्दी से इसको लिख डालिए, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जल्दी से एक बार लिख डालो। डन? नो, ठीक है, लिख डालिए, आराम से लिखिए। लिख लिया बच्चे? अब सभी का हो गया? डन। चलिए अगला पेज लिख लीजिए।
मैंने 2 को ऑड नंबर में, 2 तो ऑड ही होगा ना। अरे ऑड पोजीशन बच्चे, ऑड पोजीशन, मैं ऑड नंबर नहीं बोला, ऑड पोजीशन। यहाँ क्या डिफरेंस है, सम ऑफ द इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस बोला। देखो मैंने नंबर नहीं बोला कभी, मैंने प्लेसेस बोले, समझ में आया? प्लेसेस की बात की जा रही है। तो ये आपका ऑड प्लेस में आएगा, ये इवन प्लेस में आएगा, ये ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस, ऑड प्लेस इवन प्लेस, ऑड प्लेस इवन प्लेस, ऑड प्लेस। समझा? समझ गए बच्चे जो आप सोच रहे थे? चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन करें। लिख लिया सभी ने? क्या सभी ने लिख लिया? डन। चलो एक क्वेश्चन है, लिखिएगा, एक क्वेश्चन करिएगा। ये टॉपिक एंड हो गया। इफ 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √2 बराबर a प्लस b√2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, then value फाइंड मत लिखो, then value of a and b respectively, then value of a and b respectively। a ऑप्शन, मैं ऑप्शन भी दे देता हूं आपको इस बार, 13/7, 9/7। बी ऑप्शन आपका 9/7, 13/7। सी ऑप्शन आपका 13/7, 7/9। एंड आपका जो डी ऑप्शन है वो लिख के रखा है 7/9, 7/13। चलो बताओ, a प्लस b√2 है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b रेस्पेक्टिवली। चलिए भाई बताइए, a और b की वैल्यू बताइए आप जल्दी से, a और b की वैल्यू बताओ। क्या करोगे? मेथड क्या रहेगा बच्चे करने का? बच्चे मेथड क्या रहेगा? रैशनलाइज। बिल्कुल सही, करिए करिए, एक बार आप ही बताइए आंसर। आंसर बताइए बच्चे एक बार फिर आप लोग। ए बराबर 13, नहीं ऑप्शन से बताओ ना बच्चे, कौन सा ऑप्शन आएगा? ए बी सी डी में ऑप्शन ए 13 नहीं आएगा। डिवाइड बाय 7 भी तो रहेगा, तो नीचे का भूल गई, रैशनलाइज करेगी तो नीचे भी तो रहेगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए, यस। चलो आपने ऑप्शन ए बोला। बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बताओ ऑप्शन ए। ओके करिए भाई, आराम से करिए, कोई टेंशन नहीं है। ऑप्शन ए, ठीक है, ए ऑप्शन। चलो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 प्लस रैशनलाइज करने के लिए मैंने ऊपर नीचे 3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया?
3 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ध्यान से देखो, नीचे a माइनस, ये क्या लिखा है, a माइनस बी, और ये क्या लिखा है, a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। क्लियर है? अब आ जाओ ऊपर, तो 3 प्लस 2 रूट 2 लिखा है, मल्टीप्लाई 3 प्लस रूट 2 लिखा है, मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9, 3 इंटू ये कितना आ जाएगा 3 रूट 2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 रूट 2 आ जाएगा, और लास्ट में 2 रूट 2 इंटू रूट 2 कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय आपका 7। 9 प्लस 4 कितना आ गया 13, 3 रूट 2 और 6 रूट 2 कितना आ गया 9 रूट 2, डिवाइड बाय 7। अब देखो उन्होंने उस फॉर्म में देके रखा है, तो 13 बाय 7 प्लस 9 बाय 7 रूट 2, तो ए की वैल्यू कितना हो गया दिस, एंड बी की वैल्यू कितना हो गया दिस। तो आंसर क्या आ गया बच्चे आपका ए आ गया। समझ गए? क्लियर है? क्या ये वाला क्वेश्चन क्लियर बच्चे सभी को? हाँ या ना? समझ में आ गया? सभी को क्लियर है? पक्का? चलो क्लियर, जल्दी से एक बार नोट डाउन कर डालो, फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप बच्चे रेशनलाइज किया। रेशनलाइजेशन का क्या होता है कि आप जो नीचे वाला जैसे ये टर्म दिया है, तो रूट के सामने जो दे रखा रहता है ना, अगर माइनस है तो वहां पे प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मैंने अपने से 3 प्लस रूट 2 से ऊपर नीचे आपका मल्टीप्लाई कर दिया, अपने से ऊपर नीचे 3 प्लस रूट 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। समझा? क्लियर? चलो क्लियर, लिख डालो एक बार। हो गया? आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ा जाए? सभी को समझ में आ गया बच्चे? आगे बढ़े, बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अब अगला क्वेश्चन करो। ये लो, इफ x बराबर 3 माइनस रूट 8, एक्स बराबर 3 माइनस रूट 8, देन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ए ऑप्शन आपका है 6, बी ऑप्शन आपका है 198, सी ऑप्शन आपका देके रखा है 6 रूट 2, एंड डी ऑप्शन आपको देके रखा हुआ है 102। चलो बताओ, जल्दी से बताइए इसका आंसर। सोचो और करो।
आया बच्चे? किसी का दिमाग लगाइए। मुझे x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा। x प्लस 1/x बी आएगा आंसर। ओके तन्वी, तन्वी का आंसर आया बी। यस 198। ठीक है तन्वी, बाकी लोग बताओ, चेक करते हैं आपका करेक्ट है कि नहीं है। हिंट है 1/x निकालो। हिंट है 1/x। सी, रितेश का आया सी। ओके रितेश, चलो अच्छा लगा, अलग अलग आंसर आया तो अच्छा लगा। कोई सही होगा कोई गलत होगा। बाकी लोग बताइए बच्चे। हिंट है 1/x निकालो पहले। 1/x। समझा? x मुझे मालूम था 3 माइनस रूट 8, तो मैंने बोला कि सर 1/x निकाल लेते हैं। तो 1/x के लिए 1 x की वैल्यू रखा, पर सर ये मेरे को डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 3 प्लस रूट 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिया। तो नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 8 1 आ जाएगा। ऊपर क्या बचा 3 प्लस रूट 8। अब x मिल गया, 1/x मिल गया, दोनों को ऐड कर दिया। अब कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे अब क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। क्यूब करोगे तो इधर क्या आएगा, x प्लस 1/x का क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 का क्यूब आ जाएगा। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी बराबर में 6 का स्क्वायर 216। अब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, देखो ये और ये आपका कट गया। x प्लस 1/x आपका 6 था, 6 इंटू 3 कितना हो गया 18, तो 216 माइनस 18 198 आ गया। समझा? क्लियर? बोलो, सभी को समझ में आया? गलती क्या कर रहे थे? मैंने क्या बोला बच्चे, x मालूम है आपको, x के बाद आपको 1/x निकाल लो। तो 1/x निकालने के लिए आपने क्या किया, ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करते ही नीचे आ गया a माइनस बी, ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे 1 आ गया, ऊपर बचा आपका 3 प्लस रूट 8 बचा। और फिर मैंने क्या किया, आपका दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे एक्स क्यूब प्लस 1/x चाहिए, तो एक बार x प्लस 1/x तो आ जाए। तो x प्लस 1/x 6 आ गया, फिर दोनों तरफ आपका क्यूब कर दिया। क्यूब करने के बाद आपको फॉर्मूला ये पता ही है a प्लस बी का। a प्लस बी का फॉर्मूला सभी को पता है। समझा? क्लियर? अरे ऐड करेगा तो कट नहीं जाएगा, रूट 8 और रूट 8, एक्स प्लस 1/x, इसको और इसको ऐड किया तो रूट 8 और रूट 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3 प्लस 3 कितना होता है, 6 होता है। लिखा? क्लियर? चलो लिख डालो एक बार जल्दी से।
चलो आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग है कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी एंड डी। ठीक है, क्या होता है ध्यान से समझिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कंपोनेंडो की बात करते हैं। कंपोनेंडो क्या होता है, कंपोनेंडो के बारे में हम ध्यान से समझते हैं। अगर मान लो बच्चे आपके पास a बराबर b दे रखा है और c बराबर d दे रखा है, अगर बच्चे आपके पास a बराबर b दे रखा है और c बराबर, मतलब दो ऐसे इक्वल क्वांटिटीज दे के रखी हुई हैं, इस वाले चीज को बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी डिवाइड बाय बी बराबर सी प्लस डी डिवाइडेड बाय डी। और ऐसे भी लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय a प्लस बी बराबर c डिवाइडेड बाय c प्लस डी। समझ में आया, कंपोनेंडो का मतलब समझ में आया बच्चे, क्या होता है कि सर अगर आपका a डिवाइड बाय b बराबर c डिवाइड बाय d देख रखा है तो कंपोनेंडो का मतलब क्या, ऊपर प्लस करना है। तो अगर मान लो मैंने ऊपर प्लस किया तो राइट साइड में भी आपका क्या करेंगे, प्लस। जैसे ऊपर क्या लिख दिया मैंने, a और b है तो ऊपर लिख दिया a प्लस बी डिवाइड बाय b आ गया, तो राइट साइड में भी क्या आएगा, c प्लस डी डिवाइड बाय डी आ जाएगा। अब मैं मान लो डिनोमिनेटर में मेरे को लगाना होगा प्लस, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर सेम रखा, नीचे क्या गया, a प्लस बी डिवाइड बाय c प्लस डी। क्या कंपोनेंडो का मतलब समझ में आ गया, क्या कंपोनेंडो का मतलब समझा, क्लियर सभी को, अच्छे से क्लियर है। चलो अब आ जाओ डिविडेंडो देखते हैं, डिविडेंडो क्या होता है। डिविडेंडो इसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो a डिवाइड बाय b है इज इक्वल टू c डिवाइड बाय b, डी देख रखा है। अगर मैं अप्लाई करूं डिविडेंडो तो क्या आएगा, a माइनस बी डिवाइड बाय b बराबर c माइनस डी डिवाइड बाय डी। या तो ये लिख लिया या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a डिवाइड बाय a माइनस बी बराबर c डिवाइड बाय c माइनस डी। समझा, अगर ऊपर माइनस कर रहा हूं तो राइट साइड में भी ऊपर माइनस करूंगा, अगर आपका नीचे माइनस कर रहा हूं तो नीचे माइनस करूंगा। अब अगर इसी चीज को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को साथ में लगा दे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को साथ में लगाना हो, ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को साथ में लगाना हो तब कैसे लगाएंगे, सर a डिवाइड बाय बी है, c डिवाइड बाय डी है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, a प्लस बी डिवाइड बाय a माइनस बी, ऊपर आएगा c प्लस डी डिवाइड बाय c माइनस डी। और ऐसे भी लिख सकते हो a माइनस बी डिवाइड बाय a प्लस बी बराबर में c माइनस डी डिवाइड बाय c प्लस डी। समझ में आया, क्लियर है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है जो मैंने अभी बताया अच्छे से, कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना कैसे है, क्लियर। चलो तो जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन कर डालो, जल्दी से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर डालो। डन, सभी का हो गया। चलो अगला पेज लिख डालो, ये लो।
डन बच्चों। सभी का हो गया वाला पेज? चलिए मेरे हिसाब से हो गया होगा। लास्ट पेज लिख लीजिए। हो गया बच्चों वाला पेज? क्या ये वाला पेज बच्चों हो गया सभी का? डन। आगे बढ़ें। चलिए एक क्वेश्चन करिएगा। अरे एक मिनट, पीपीटी एंड हो गई। जगह कहाँ पे है? 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, मैं पेजेस ऐड कर दूं। चलिए एक क्वेश्चन करिएगा केवल, फिर लेक्चर को हम एंड करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आपको अभी मैं व्हाट्सएप करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो मैथ वाला व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वहां पे आपको कुछ क्वेश्चन आएगा, 6 to 7 क्वेश्चन आएगा, उसको आप सॉल्व करिएगा और मुझे उसको फिर भेजिएगा। ठीक है, वो सभी सॉल्व करना। द वैल्यू ऑफ एक्स satisfying the equation satisfying the equation 6x plus 2a plus 3b plus c divided by 6x plus 2a minus 3b minus c is equal to 2x plus 6a plus b plus 3c divided by 2x plus 6a minus b minus 3c। ऑप्शन हैं आपके, ए ऑप्शन ए बी डिवाइड बाय सी, बी ऑप्शन आपका दे रखा है 2ab डिवाइड बाय सी, सी ऑप्शन आपका दे के रखा है बच्चे ए बी डिवाइड बाय 3c, एंड आपका डी ऑप्शन दे के रखा है बच्चे ए बी डिवाइड बाय 2c। चलो भाई बताओ, जल्दी से इसके बारे में बताइए क्या आंसर आएगा। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट सोचना, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट सोचिएगा, हिंट है आपका यही। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। जल्दी से एक बार कॉन्सेप्ट सोचिए, बताइए क्या आएगा आंसर। दिमाग लगाओगे आराम से हो जाएगा। आया क्या किसी का आंसर बच्चे? पूरा
मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, सॉल्व नहीं होगा। कॉन्सेप्ट ट्राई करना कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला हो जाए। ट्राई टू थिंक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बच्चों, 1 मिनट में आपको देखो, आप तुरंत समझ जाओगे, आप अपने आप अगला स्टेप समझ जाओगे। 6x डी आंसर। ओके बच्चे, चेक करते हैं डी आंसर का। बाकी लोग देखना भी तुरंत समझ जाओगे आपका, बाकी लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके बच्चे, आपका डी आंसर देखते हैं एक बार। क्या बाकियों को अब समझा? क्या बाकियों को अगर मैं अगले स्टेप पे इसको अगर ऐसे लिख दूं, 6x प्लस 2a डिवाइडेड बाय 3b प्लस c बराबर में 2x प्लस 6a डिवाइडेड बाय b प्लस 3c लिख दूं, तो क्या किसी को दिक्कत है? क्या ये समझ में आया जो मैंने भी अगले स्टेप पे लिखा? क्लियर है, हाँ या ना? बताओ, समझा बच्चे? क्या समझ में आया? बोलो, क्या समझ में आया? नहीं आया तो नो बोलो, आया तो हाँ। अगला स्टेप मैंने जो लिखा प्लीज रिपीट। मैंने क्या किया, देख यहाँ पे ये दो टर्म को अलग लिया, देख के समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे देखिए सर, ये वाला टर्म, ये टर्म इसके बाद माइनस है, यहाँ पे टर्म प्लस, फिर इसके बाद माइनस है। मैंने बोला कि सर एक काम करो, ये वाला टर्म अलग रख लो, ये टर्म अलग रखा, यहाँ पे ये टर्म माइनस कॉमन निकाला, ये टर्म आपका अलग रखा, फिर आपका ये टर्म किया प्लस, यहाँ माइनस अलग लिखा। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो को सिखाया था कि सर अगर x अपॉन वाई a अपॉन बी, अगर a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी हो तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी, c प्लस डी c माइनस डी। वही चीज यहाँ लिख के रखा हुआ था। देखो ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, तो उसको मैंने a अपॉन बी के फॉर्म में लिख दिया। ये पूरा c है, ये पूरा d है, ये c है, ये d है, तो इसको क्या लिख दिया? c अपॉन डी के फॉर्म में लिख दिया। समझा? क्या पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया? हाँ या ना? सभी को समझ में आ गया? क्लियर? बोलो। चलो, अरे मैंने तो 2 पेज, 1 मिनट, चलो आ जाओ, यहां तक समझ में आया? अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या था? 6x प्लस 2a था, तो 6x प्लस 2a था, और डिवाइड में आपके पास था यहाँ पे 3b प्लस c था, और इस तरफ बच्चे आपके पास राइट साइड में आपके पास था, राइट साइड में 2x प्लस 6a, 2x प्लस 6a, और डिवाइड में बच्चे आपके पास था b प्लस 3c, b प्लस 3c। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कर लो तो 6x प्लस 2a मल्टीप्लाई b प्लस 3c बराबर में 3b प्लस c मल्टीप्लाई 2x प्लस 6a। समझ में आया? अब ओपन कर लो, यहां से इसको साथ ओपन किया तो ये क्या आ जाएगा? 6xb आ जाएगा। इसको ओपन किया तो 18 आ जाएगा, 18xc प्लस 2ab आ जाएगा, प्लस साथ में क्या आ जाएगा? 6ac आ जाएगा। अब राइट साइड आ जाओ, यहां से आ जाएगा 6bx आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई करो तो 18ab आ जाएगा, प्लस यहां से 2cx आ जाएगा, और लास्ट टर्म 6ac। तो देखो कुछ कट रहा है, 6ac कैंसिल, ये वाला टर्म कैंसिल। अब x वाले टर्म एक तरफ ले आओ, तो ये आ गया आपका 16xc बराबर 16ab
तो यहां से x की वैल्यू आ गई ए बी अपॉन सी। क्लियर? तो आंसर आपका कौन सा मैच करेगा? ए बी अपॉन सी, ए आंसर है इसका। कौन सा आंसर मैच कर गया बच्चे? आपका ए। क्लियर? जिसने डी बोला था उसका कैलकुलेशन एरर था। आंसर कौन सा आएगा बच्चे? आपका ए आएगा। समझा? क्लियर है? क्लियर? चलो क्लियर है तो जल्दी से नोट डाउन कर डालो, फिर लेक्चर आपका एंड हो जाएगा आज का। और मैं आपको भी कुछ क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, आपको मैं भी ग्रुप पे भेजता हूं। ठीक है? व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे भेजता हूं, मैथ वाले, वो करके सभी लोग भेजिएगा। डन एवरीवन? ये वाला पेज मेरे हिसाब से सभी ने लिख लिया होगा। क्या सभी का ये वाला पेज हो गया? यस बोलो, सभी का हो गया? यस या नो? हो गया। चलो अगला पेज लिख डालो। जिसका हो जाए वो जा सकता है, जिसका हो जाए वो चले जाना। और ग्रुप पे मैंने क्वेश्चन भेज दिए हैं, आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन को और सोचिएगा कि क्या दे के रखा हुआ है। सर टाइम, अरे यार इस टाइम का ना कुछ करना पड़ेगा, हर बार आ जाता है। हो जाएगा तो डन लिख देना सभी लोग। डन सभी का? वेट, ठीक है लिख डालिए। किसका हो गया? चले जाओ, नेक्स्ट लेक्चर होगा आप लोगों का, चले जाओ। ठीक है, हो गया सभी का मेरे हिसाब से। अब सभी का मेरे हिसाब से हो गया होगा, जा सकते हो आप लोग। कल मंडे को मिलते हैं, तब तक आप वो 6 क्वेश्चन कंप्लीट, 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। 7 क्वेश्चन दिमाग लगाना, टाइम लगेगा वो 7 क्वेश्चन करने में, पर सॉल्व करिएगा। चलिए बाय बाय बाय।